नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. आई नो many of you are very upset for the sort of gameplay that Liverpool had against Crystal Palace and you're very very upset about it कि क्यों आउट हो गए कैरेबाओ कप से, कि स्लॉट ने ऐसा गंदा लाइनअप क्यों चूज़ किया था, बेंच पे सीनियर प्लेयर्स क्यों नहीं थे. एंड भाई लिवरपूल का ये स्ट्रेट लॉसेस चल रहे हैं एंड वी आर आउट ऑफ अ कप कॉम्पिटिशन. कि ये ठीक है कि नहीं, कि क्या स्लॉट आउट हमको अभी बोलना चाहिए कि नहीं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो. So let's not waste any more time and get into the video right now. देखो, स्लॉट आउट स्लॉट इन ये सबका पर्सनल ओपिनियन है और मुझे लगता है अभी तक तो भाई स्लॉट इन होना ही चाहिए. बिकॉज देखो, आप जो मर्जी लगा लो, कल के टीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये तो गिवन है. जब आपने टीम शीट देखा ही होगा उससे क्लियर हो गया होगा कि वी आर नॉट गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर मैच टू विन और इन दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन टू विन. और इसके पीछे के जो रीजन स्लॉट ने दिए हैं कहीं ना कहीं हम अग्री करेंगे, लेकिन बिकॉज हमको मैनेजर का विजन दिख नहीं रहा है ना, उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं कि ये क्या किया तुमने. एटलीस्ट एक कंपटीशन से बाहर नहीं होना चाहिए था, थोड़ा मिक्स एंड मैच करके सीनियर एंड जूनियर टीम के प्लेयर्स रखने चाहिए थे. बट आप मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके के अपने इंजरीज चल रहे हैं, ग्रेवेनबर्ग एंड देन ऑल्सो ईजैक को कुछ ना कुछ हुआ था, कोनाटे भी ऑन ऑफ रहता है, यू नो एवरीबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर. और येस, वी हैव स्पेंट मनी, आई नो वी हैव स्पेंट मनी ऑन द स्क्वाड, लेकिन आर स्क्वाड इज कम, इट्स लेस, इट्स थिन, इट्स नॉट लाइक बेंच पे अपने मतलब बहुत बड़ा चौड़ा स्क्वाड है अपना, इतना लोग बैठा है बेंच पे कि वो किसी को भी तुम यूज़ करके मैचेस निकाल लोगे. ऑलरेडी अपनी हालत टाइट चल रही है प्रीमियर लीग में एंड इवन इन अदर कॉम्पिटिशन्स. तो क्यों नहीं, लेट्स टेक दिस गेम एज इट इज़, ख़त्म करो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड मैं तो भाई अग्री करती हूँ आर्ने स्लॉट से, सही में मैं अग्री करती हूँ. आई वॉज द वन हु सेड कि अगर इस सीजन में कैरेबाओ या एफ ए कप भी जीतते हैं तो इट्स अ विन विन फॉर मी. ठीक है, मैंने ये चीज़ बोली है एंड आई एम अग्रीइंग टू दैट. एंड वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ वन कप कॉम्पिटिशन. पर मुझे ये भी लगता है कि लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर. येस, वी स्टार्टेड द सीजन वेल एंड ये वेल कुछ वैसा नहीं था कि हमारे ताबड़तोड़ परफॉर्मेंसेज चल रहे थे. यू नो दैट एकदम एंड मोमेंट पे जाके विन्स हासिल कर रहे हैं एंड देयर वाज नॉट मच कंट्रोल दैट वी सॉ इन द प्रीवियस सीजन. मतलब बहुत ऊपर नीचे चीज़ें चल ही रही थी. इट्स जस्ट दैट वी वर विनिंग. तो वो जो क्वेश्चंस पुट अप हम करते हैं ना कि इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, इज इट द सॉर्ट ऑफ गेम प्ले दैट वी वांट टू गो विद, वो हम कम पूछ रहे थे जस्ट बिकॉज वी वर विनिंग. एंड राइटली सो. जब जीत रहे हो तो क्यों जीत रहे हैं ये क्यों बात करनी, जब हारते हैं तभी हम क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं. तो विच इज़ वाई जब वो अपना एक यू नो स्ट्रीक टूटा एंड वी स्टार्टेड लूजिंग एंड देन लूजिंग एंड देन लूजिंग एंड देन लूजिंग and then losing, you know, this is what was happening with us. तब जाके और अब जाके I can say that we are asking the right questions that are needed to be asked from slot, from the team, you know, to understand what is going on, because we are not used to it. We are not that sort of a team that we can say कि हाँ भाई तुम हारते ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे, because this is something that is not expected from the team. ऑफ कोर्स वी हैव टू एक्सपेक्ट बेटर सो दैट टीम डज बेटर. अगर प्रेशर ही हटा दोगे तो देन भाई क्या फिर फ़ायदा ही क्या है, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं हम, डजेंट मैटर, राइट. सो विच इज़ वाई आई फील स्लॉट इन स्लॉट आउट इज़ अ वेरी पर्सनल ओपिनियन ऑफ पीपल ऑफ हाउ एवर दे थिंक दे आर गोइंग टू सपोर्ट द क्लब, हाउ एवर दे फील इट्स अ नेसेसरी टू सपोर्ट द क्लब. बट फॉर मी इट इज़ स्टिल स्लॉट इन. ही हैज़ वेरी बिग मैचेस कमिंग अप. तो मान लो अगर आपको रीजनिंग दिखे कल एस्टन विला के मैच के अगेंस्ट, जब भी अपना मैच हुआ कि ठीक है हमने अपना तगड़ा टीम नहीं खिलाया कैरेबाओ में, लेकिन एक आइडेंटिटी दिख रहा है इस टीम में व्हेन दे आर प्लेइंग अगेंस्ट अ वेरी गुड एस्टन विला साइड. अगर हम वो मैच जीतते हैं, अगर हमको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स उसमें देखने को मिल रहे हैं, बाय रिजल्ट इट जस्ट डज नॉट मीन कि बस विन. There is a very big difference between positives, and it's not just a win. Win is a very big positive, obviously, but other things also, that we are clicking well, we are creating chances, we are pressing, we are winning the ball back, we are defending well. More than anything, we are defending well. We are not conceding goals left and right without any reason. You know, we are having control in the game. All of these things, if we start to see that, I'm telling you, you'll see much better games against Real Madrid as well as Man City. But we need to have that control in the game. So which is why it's okay. Let's not talk about slot in, slot out. Let's move forward and talk about what happened last night. देखो, एक तो ये बहुत बड़ा चीज़ है ही कि स्लॉट ने शुरू ही एकदम डिफरेंट टीम से किया. ऐसा नहीं है सबके सभी अकेडमी प्लेयर्स से, थोड़ा मिक्स मैच रखा था नो डाउट, बट वो जो मिक्स मैच रखा था उनमें से अपने स्टार्टर्स कोई नहीं थे. अगर तुम कैरकेस को छोड़ दो तो स्टार्टर्स कोई भी नहीं था उस टीम में, ठीक है. तो ऑफकोर्स इट्स डिफिकल्ट टू हैव लिंक अप्स टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ गोइंग ऑन एंड वॉट नॉट. एंड अगर आप बेंच पे देखोगे तब और ज़्यादा तुम ऐसे हो जाओगे कि मतलब हो गया स्यापा ही, और कुछ नहीं है, कुछ होने नहीं वाला इस टीम से, ये समझ में आता है. द प्रॉब्लम दैट आई फाइंड विद द सेटअप इज़ दैट
कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे यंगस्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनका ना ये ऐसे परफॉर्मेंसेस के बाद काफ़ी मतलब वो बहुत डीमोटिवेट हो जाएंगे, बिकॉज अ वेरी यंग, कोई 16-17 साल का या 18 साल का, दे वेरी यंग प्लेयर्स। तो कहीं वो चीज़ ना हो जाए, बिकॉज वी डू नीड दैट, वी कांट लेट आर अकेडमी गो टू ruins just because you start them in games like these games are very important. So to integrate these youngsters in the senior team and how you are supposed to do that, I think Slot needs to learn that in a better way. You can't just do this कि हम गए ही इस मोटिव से हैं कि हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज इट, लाइक वी आर नॉट टेकिंग दिस सीरियसली. सो आई जस्ट फील कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म लाइज देयर फॉर मी. बट अगर आप सही में कल का मैच देखोगे ना, जो भी देखा है उसको 30 to 35 मिनट्स इतना इंप्रेसिव लगेगा, उनको लगेगा कि हमने सही में बहुत बेटर फुटबॉल खेला था यार. हम जिस तरीके से प्रेसिंग कर रहे थे, बॉल्स विन कर रहे थे मिडफील्ड में, आई थिंक वी वर कंप्लीटली डोमिनेटिंग इट, एंड दैट वाज अ सीरियस क्रिस्टल पैलेस टीम दैट वी वर प्लेइंग अगेंस्ट. 30-35 मिनट तक तो भाई अपने टीम ने उनको ज़्यादा कुछ मौका दिया नहीं करने को, पोजेशन अपने पास था, चांसेस हम बना रहे थे, हम लोग बहुत बढ़िया फुटबॉल खेल रहे थे. प्रॉब्लम हुआ एक सीनियर प्लेयर से, वो है गोमेज ने अच्छा रीड किया नहीं, एंड 1-2s में क्रिस्टल पैलेस खेलने लग गया, टेम्पो बढ़ा दिया उन्होंने, एंड सडनली काउंटर पे हिट करके दैट्स हाउ सार गॉट द गोल अगेंस्ट अस. एंड सार इज वेरी यूज टू प्लेइंग अगेंस्ट अस, लाइक ही लव स्कोरिंग अगेंस्ट अस, वी नो. आई स्टिल रिमेंबर टॉकिंग अबाउट सार दैट एक टाइम था, ही इज़ अ सेनेगली प्लेयर, तो सेनेगल से है वो. सादियो माने जब वो वॉटफोर्ड के लिए खेलता था, आई एम टॉकिंग अबाउट इस्माइल सार, जब वो वॉटफोर्ड के लिए खेलता था उस टाइम सादियो माने आके ये बोल रहा था कि आई होप दिस गाय डज बिग इन हिज लाइफ, ये सब, ही इज़ अ सेनेगली एज वेल. तो मेरे को लगता था कि भाई मतलब कितना अच्छा भाईचारा है, बट मेरे को कभी नहीं लगा था कि सारी अपने अगेंस्ट इतने बड़े गोल्स मारता रहेगा, मतलब एंड ही नहीं है उस चीज़ का. बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज दैट्स हाउ ही जस्ट कीप्स फाइंडिंग द नेट अगेंस्ट अस ऑलवेज. इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ, इट्स गेटिंग रियली रियली डिफिकल्ट टू डिफेंड हिम, बट दैट्स द ट्रूथ, दैट इज़ वॉट हैपन्स. 4 मिनट में उसने गेम पलट दी. पहले तो पहला गोल मार दिया, जब पहला गोल मारा उसके बाद जो अपने सीनियर प्लेयर्स थे ना, जिसमें कि एंडो, गोमेज एंड पता नहीं कैरियर्स को बोलूँ ना बोलूँ, बट रॉबर्टसन, देन मैकलिस्टर इन द मिडल, तो दीज प्लेयर्स हैड टू टेक चार्ज, हैड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकम लीडर्स एंड गाइड द टीम कि भाई थोड़ा टेम्पो स्लो करो, लेट्स काम आवरसेल्व्स डाउन एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेकिन वो हुआ नहीं. उतने में ही फिर क्रिस्टल पैलेस में एनर्जी आया, 4 मिनट में उन्होंने मतलब दूसरा गोल भी मार दिया. देन इट बिकेम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस टू मेक अ कम बैक, बिकॉज दिक्कत तो वही है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम टीम ऐसा लाइनअप करे थे कि हाँ बहुत सारा अटैकिंग माइंडेड प्लेयर्स थे. पहली बार मैंने 3-4-3 का सेटअप देखा है फ्रॉम क्लॉप्स साइड. बैक 3 में अगर आप देखोगे इट वॉज रॉबर्टसन, गोमेज एंड एंडो, जो कि बैक 3 का फॉर्मेशन बनाए हुए थे. मूविंग फॉरवर्ड वी हैड विंग बैक्स, एंड विंग बैक्स में केरकेस एंड कैल्विन रैम्जे थे. तो कैल्विन रैम्जे को पहले भी क्लॉप के अंडर खेलते देखा है, एंड ही वॉज सुपर इम्प्रेसिव, वेरी वेरी इम्प्रेसिव. आई एम सो हैप्पी दैट वो कल इतना अच्छा खेल पाए कि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि डिफेंडर्स के लिए अपने पास अभी थोड़ी कमी चल रही है. तो अगर उसको मद्देनजर रखें तो कैल्विन रैम्जे को हम कभी ना कभी स्टार्ट्स नहीं, मतलब सब्सटीट्यूशंस में बेंच पे रख सकते हैं कि वो आ सकता है. देन मिड में मैकलिस्टर भी खेल रहा था, और मैकलिस्टर के बाद ट्रेनियोनी भी खेल रहा है, ठीक है. देन मूविंग फॉरवर्ड आई वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग व्हाट मॉरिसन डज, एंड ऑब्वियसली एंगुमुआ है एंड किएसा है. तो अगर आप ओवरऑल टीम देखोगे तो इस तरीके से स्लॉट ने मतलब रखा था टीम को कि थोड़ा डिफेंसिव होके जाते हैं, गोल्स नहीं कंसीड करने, अगर मौका मिला तो काउंटर पे हिट करेंगे, क्योंकि लॉन्ग बॉल बन के आया था 1-2 जो कि किएसा ने बहुत अच्छे से लेने की कोशिश की थी, बट गोल हुआ नहीं. एंगुमा बहुत अच्छे से डिफेंडर्स को टेक ऑन कर रहा था. मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट करी थी किरन मॉरिसन से, लेकिन वो हुआ नहीं. But it's okay, they're very young. I can't sit here and criticize these players because they're really, really very young. But ठीक है, that is how the game ended for us, 3-0. Crystal Palace won against us again. That is happening again and again. But I am not that dejected jitna I was in the earlier matches that we have lost, because this one was given that we are going to lose. और मैंने इतना कुछ ज़्यादा सोचा नहीं फिर इसके बारे में. मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी इतना ज़्यादा मत सोचो. हमको अभी एस्टन विला, रियल मैड्रिड एंड मैन सिटी बहुत बड़े बड़े गेम्स आ रहे हैं अपने अगेंस्ट, और फ्रिम्पोंग ऑलरेडी 6 वीक्स के लिए ही इज़ आउट. कॉनर ब्रैडली ऐसा एक प्लेयर है जो कि पूरा टाइम फिट नहीं रहता है. वो 1-2 गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और फिर से जाके वो इंजर हो जाएगा. तो देयर इज मतलब वही ना, वो नहीं चाहिए मुझे. फिर मेरे को सोबोस्लाई को अपना राइट बैक खिलाना पड़ेगा, एंड दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट, बिकॉज वो वर्क हॉर्स को अपने को मिडफील्ड में यूज़ करना ही है. ऑलरेडी एलिसन नहीं है, वी हैव टू रिलाई ऑन मामाडाशविली. कोनाटे का तो मैंने बताया ऑन ऑफ चलता ही रहता है, एंड सेम इज़ विद वैन डाइक एज वेल.
कैरियर शुरू करेगा, रॉबर्टसन शुरू करेगा, वी डू नॉट नो, वहाँ पे भी श्योर नहीं है. तो इस टीम को कैसे हमको एक टीम बनाना है फॉर द अपकमिंग मैचेस विच आर वेरी वेरी टफ. इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल वाई स्लॉट डिड वॉट ही डिड, एंड आई एम नॉट सेइंग कि इट्स जस्टिफाइबल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि it's understandable. So yeah, moving forward, I'm very interested in what this rested team is going to do against Aston Villa. Aston Villa ने फॉर्म पकड़ा हुआ है, मड्रिड भाई धो देगी, डर लग रहा है. Then comes Man City. मतलब this fixture is always a superstar fixture. तो cannot really understand how our next 2 to 3 क्या बोलूँ वीक्स तो नहीं, बट एक दो हफ्ते अपने कैसे जाने वाले हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है अपकमिंग मैचेस पे. तो इसीलिए इतना ज़्यादा सैड मत हो, थोड़ा टीम को सपोर्ट करो. मुझे ये फील होता है कि हम जो वाइब पकड़ते हैं, हम जो एनर्जी रखते हैं, वो टीम को डेफिनेटली मिलता है. इट्स नॉट लाइक वॉट यू आर फीलिंग फॉर योर क्लब, फॉर योर टीम, एंड कलेक्टिवली ऑल लिवरपूल फैंस मस्ट बी फीलिंग दैट एज वेल. हमको यूनिक फैंस तो है नहीं, जो मुझे फील हो रहा है वो आपको भी फील हो रहा है, जो आपको फील हो रहा है वो मतलब करोड़ों लोग को फील हो रहा होगा जो लिवरपूल फैंस हैं. तो विच इज़ लेट्स हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी, लेट्स हैव दैट पॉजिटिव वाइब. क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो उसमें थोड़ा एक डिफरेंट करके देखते हैं, थोड़ा ब्रदरहुड दिखाते हैं, सिस्टरहुड दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं इधर आके. एंड लेट्स सपोर्ट द टीम, लेट्स सेंड दोज पॉजिटिव वाइब्स, एंड मे बी वो वाइब्स उनको जाके मिले उधर, एंड दे गेट अ बिट पॉजिटिव, बिट ऑप्टिमिस्टिक. थोड़ा और एनर्जी आए और थोड़ा और जज्बा आए उनमें, उनको ये समझ में आए कि दे हैव आवर सपोर्ट नो मैटर वॉट. सो आई थिंक डू नॉट रियली थिंक कि भाई पता नहीं क्या हो गया है, ख़त्म है सब, ये सब नहीं है. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू रेज आर क्वेश्चंस ऑन अ मैनेजर इफ ही डज नॉट डू वेल. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू बी क्रिटिकल, वी आर गोइंग टू seriously raise our voices if he keeps doing what he's doing, and if he seems as clueless as he seemed in the previous matches. Of course we're going to talk about it, but let's just hope that that doesn't happen. That is the video. Please don't forget to comment down below what did you think of the lineup or the match, or we are out of the Carabao Cup. Like, are you really upset about it, or you have moved on from it? That is the video, guys. I hope you like it. Please don't forget to like, subscribe, sure, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.